प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में एक और क्वेश्चन है। मैंने कहा था क्वेश्चन की वैल्यू देखिए, क्वेश्चन की वर्थ देखिए। अगर ये पीवाईक्यू में आपको पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये वैल्यूएबल क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको अभी के टाइम में पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे जरूरी चीज है कि जो भी पॉइंटर मैं बता रहा हूं उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर आपको ये बैचेज ज्वाइन करने हैं तो आपको हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, बहुत हेवी डिस्काउंट पे आपको बैचेज मिल जाएंगे आपके नेक्स्ट सेशन के लिए। एंड एकदम पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पढ़ाई पढ़िए, इधर उधर की बातें नहीं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये जो नाम है, आपने एग्जाम के क्वेश्चन में भी अभी जस्ट देखा था, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन है ये पूछा है, मतलब इनके सामने है, सॉरी जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इनके सामने ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, प्रोविंशियल कमेटी सरदार पटेल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर पहले मैं बता दूं आपको, ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ए का 2 इज द राइट आंसर। अब बी का, ए का 2 हो गया, बी का 3 या बी का 2? बी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है। बी क्या है? बी का यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है। तो बी में आप ध्यान रखिएगा, बी में आप कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी से पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंशियल कमेटी, ये सरदार पटेल को लिंक करिए। सी का 3 जो आपको पहले पता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी का 4, तो यहां हो गया, बी का 2 होगा, बी का तो 2 हो नहीं सकता है। सी का 3 इसमें भी है और बी का 1 हो जाएगा। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू है। इसी तरीके से ये चैप्टर हमें पढ़ना उतना ही जरूरी था जितना आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, आपने ऑप्शन में देखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनियन पावर्स कमेटी, आप में से कितने सारे लोग हैं जो ये सब कमेटी पहले से याद रखते थे? अगर उनको याद है तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है। संघ शक्तियां, यानी अगर इसकी बात करें यूनियन पावर्स कमेटी, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू है, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये भी जवाहरलाल नेहरू की कमेटी है। एक चीज का यहाँ खासम खास ध्यान रखिएगा, वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू का रोल एज अ पीएम बाद में होता है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट हमारे देश में बनाया गया था, और ये इंटरिम गवर्नमेंट जो होता है, ये इंटरिम गवर्नमेंट का काम तब तक होता है जब तक इलेक्शन ना हो जाए। जैसे अभी आपने नेपाल में देखा होगा, इंटरिम गवर्नमेंट सुना था, उसके बाद ये सुना था। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान कमेटी, ये कौन है भाई? प्रांत को जोड़ने की बात अगर देखें तो 500 से ज्यादा देसी रियासतें थे, 526, 527 ये आपको मिलता है। ये देसी रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर है, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। एडवाइजरी कमेटी किस पे है? फंडामेंटल राइट्स पे है, माइनॉरिटी पे है, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया पे है। अब ये आपको मैं बताऊं, ये भी एक तरीके से होम मिनिस्ट्री के अंदर में ही आ रहा था, तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही लिया। फंडामेंटल राइट तो पहले से अगर आप देखोगे, फंडामेंटल राइट में जब ये कमिटीज बनाई जा रही थी, नेहरू कमेटी बनी थी, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का हालांकि वो पार्ट है, उतना डिटेल नहीं जाना, तो उस समय से ही मौलिक अधिकार आ रहा था। लेकिन जब आजाद भारत में बात किया गया तो यहाँ पे ये रोल दिखता है। आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं स्टीयरिंग कमेटी के हेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी यानी वित्त एवं कर्मचारी कमेटी जो है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और क्रीडेंशियल कमेटी, प्रमाण पत्र अगर हम देखें तो ए कृष्ण स्वामी अय्यर या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से कवर नहीं किया, मैंने अभी इसी साल के क्वेश्चन में देखा था, पूछ रहा है राइट टू इक्वलिटी कहां से कहां तक है, तो 14 से लेकर के और आपके 18 तक है, ठीक है। इस तरीके से पूछा है 25 से 27, 25 से 29, 23 24, 23 से 24, 19 से 23, इस तरीके से पूछा हुआ है। अब आप कैसे याद करोगे इतना सारा? तो ये तभी होगा जब ग्रास्पिंग कैपेसिटी ठीक हो, आप रेगुलर पढ़ रहे हो, रेगुलर रिवीजन कर रहे हो। पॉलिटी में कोई दिक्कत है तो पॉलिटी की एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। पॉलिटी के कौन कौन से चैप्टर्स मोस्ट इसेंशियल है वो हमने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। तो आइए, ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। हाउसिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो हाउस कमेटी में आते हैं चेयरमैन बी पट्टाभी सीतारमैया। यही पट्टाभी सीतारमैया हैं जो कब हारे थे? सुभाष चंद्र बोस वाला केस आपको याद है ना, एस सी बोस, पट्टाभी सीतारमैया।
ठीक है, ये है राइट आंसर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, KM मुंशी, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। GV मावलंकर कौन हो गए भाई? GV मावलंकर, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम है। अब ये जो है गणेश वासुदेव मावलंकर, यहां पे आप याद रखिएगा कि ये जो है कार्यों की संबंधी कमेटी जो है GV मावलंकर, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में आता है। संविधान के सभी कार्यों की संबंधित कमेटी को अगर आप एक जगह करोगे तो वे हैं GV मावलंकर। स्टेट्स कमिटी एंड निगोशिएटिंग कमिटी विथ स्टेट्स, बहुत सारा ऐसा कमिटी बनाया गया था जो इस अलग अलग स्टेट से बात कर रहा था। जैसे बताते हैं बहुत सारे देसी रजवाड़े थे, आपने के मेनन की सुनी होगी बात, या बहुत लोग जाते थे, नेहरू खुद जाते थे, नेहरू के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्टिव रोल में थे, तो उनके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी कि भाई आप इन स्टेट्स को डील करोगे, वहां के राजा रजवाड़ों को समझाओगे, इस तरीके से बात की गई थी। जवाहरलाल नेहरू देसी रियासतों से वार्ता समिति या राज्य समिति के अध्यक्ष थे। कमिटी फॉर द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेज, अब चीफ कमिश्नर प्रोविंस होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। आपको याद होगा दो चीजें यहां थी, एक तो प्रिंसली स्टेट था, मैं दोनों लिख देता हूं ताकि थोड़ा डीप आप जानोगे तो कोई बुराई थोड़ी है, थोड़ा सा डीप आपको जानना चाहिए। एक है प्रिंसली स्टेट और एक होता है चीफ कमिश्नरी। प्रिंसली स्टेट में अंग्रेज जो थे वो वहां के प्रिंस को नियुक्त कर देते थे कि अंडर में मेरे ही है, लेकिन आप वहां प्रिंस राजा रख सकते हो। प्रिंस रख सकते थे, राजा नहीं, क्योंकि उनको अपना मेन जो उनकी क्वीन थी या किंग थे उनको दिखाना था कि हमारे राजा तो वही हैं। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस की अगर हम बात करें, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस, तो ये जा रहा था पट्टाभी सीतारमैया के पास। अब यहां समझिएगा, कमिश्नरी आप पूछोगे अपने बड़े बुजुर्ग से तो बताएंगे कि आप किस कमिश्नरी में पढ़ते हो, पुराना ही ये नोमेनक्लेचर है बांटा हुआ, और इसके हेड थे पट्टाभी सीतारमैया। अब सब कमेटी भी कुछ बताई गई थी, यानी सब कमेटी मतलब कमेटी के अंदर जो मेजर कमेटी और माइनर कमेटी भी, जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी अगर हम देखें तो JB कृपलानी जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटी में मेंबर है। फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटी के मेंबर कौन है? JB कृपलानी, याद रहेगा बिल्कुल। माइनॉरिटी सब कमेटी की अगर हम बात करें तो ये अल्पसंख्यक उप समिति में HC मुखर्जी आएंगे। कौन आएगा? HC मुखर्जी, क्लियर आएगा बिल्कुल, HC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज कमेटी की अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में तो गोपीनाथ बारदोलोई थे, इनका नाम आप जानते होंगे। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अगर फ्रंटियर ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी की बात करें तो ये था गोपीनाथ बारदोलोई। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन असम सब कमेटी। असम का जो कहानी था 1985 राजीव गांधी तक ये चलता ही रहा, अभी भी असम का बॉयल हो जाता है कभी कभी, आपने देखा हो। तो इसमें सब कमेटी अदर देन असम बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। AV ठक्कर इसके हेड थे, AV ठक्कर। असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलोई, बारदोलोई असम के ही रहने वाले थे। अब आते हैं, एक पंक्ति में रिवीजन भी थोड़ा हो जाएगा हमारा, वन लाइनर रिवीजन। अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर यानी पावर और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों इनके अंडर में था, स्टेट्स कमेटी भी इनके अंडर में था। पटेल जो थे ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या एडवाइजरी कमेटी के हेड में थे। पटेल क्या थे? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या एडवाइजरी कमेटी के हेड में थे। पटेल क्या थे भाई? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी के ये लीडर थे या लीड करते थे। बेसिकली याद रखिएगा प्रोविंस इनके लिए पूछा जाएगा। राजेंद्र प्रसाद रूल्स कमेटी यानी कैसे चलेगा। देखो राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट दो चीजों के हुए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक तो आप समझ रहे हो सच्चिदानंद सिन्हा के बाद वो प्रेसिडेंट बने, है ना, उसके सेक्रेटरी बने HC मुखर्जी, ये लोग बने। लेकिन राजेंद्र प्रसाद के दो डबल रोल हो जा रहे थे इसी वजह से। स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। कृपलानी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड थे, JB कृपलानी। HC मुखर्जी की अगर हम बात करें, अच्छा एक सेकंड, यहाँ कृपलानी का नाम आई थिंक ठीक है, ये सब कमेटी याद रखिए, कमेटी और सब कमेटी में अंतर है। HC मुखर्जी माइनॉरिटी सब कमेटी, बारदोलोई नॉर्थ ईस्ट असम ट्राइबल्स, इन सब की कमेटी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो इसको याद कर लिए होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको याद नहीं किए हैं। मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, मैं साइड हो जाता हूं, आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, और याद रखिएगा ये फिर बाद में मौके आएंगे नहीं, जो आपके सामने अभी है पढ़ने का टाइम, पढ़ लीजिए।
जितने PYQ हैं उन सबको मैंने एक जगह डाल रखा है। सब सॉल्यूशंस करिए, कंप्लीट करिए, आपके लिए ज़रूर रास्ते आसान होंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।